डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो पैटर्न प्रिंटिंग पे है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट बिलो शेप्स। इस तरह का शेप्स हम लोगों को प्रिंट करना है इस तरह से। तो सेकंड इज दैट ट्रायंगल वाला, थर्ड इज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा हम लोग यही जानेंगे इसमें। जैसे कि इसका एक ट्रिक है। आप जब तक इनको मन में सोचिएगा नहीं कैसे कैसे बनाना है नेस्टेड लूप की तरह, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में नेस्टेड लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप इस तरह का वीडियो कर चुके हैं, उसी के हेल्प से ये हम लोग कवर करेंगे। तो नेस्टेड लूप का इसमें बहुत बड़ा हेल्प होता है वीडियो इस तरह का शेप बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नहीं देखें वो वीडियो तो जा करके देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए जो है एक ट्रिक होता है। जैसे कि हम लोगों को जो है मान लीजिए कितना इसमें रो कितना है, 1 2 3 4 5 6 रो है, तो हम लोगों को फॉर आई इन रेंज 6 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से हम लोगों को 6 तक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइडियली में जान लेते हैं कि किस तरह से बनता है, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उसमें। तो चलते हैं पाइथन आइडियली में। तो हमने यहाँ पहले से जो है ये शेप कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जान लेते हैं ये पहला शेप किस तरह से बनेगा। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ रो कितना है? 6 है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जो है नंबर ऑफ कॉलन कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फॉर जे इन रेंज 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम लोग फिर से समझेंगे इसको किस तरह से प्रिंट होता है। ठीक है, तो ऊपर से हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्टार प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो स्टार कोमा देन एंड, यानी कि एक ही लाइन में रहना चाहिए। एंड इक्वल्स टू एंड कॉलन। देन हम लोगों को जो है ये लाइन यानी कि पैराग्राफ जो छोड़ना भी चाहिए। ये पैराग्राफ जो है ये एक ही पैराग्राफ में प्रिंट ना हो, एक पैराग्राफ छोड़ के, जैसे कि 6 प्रिंट हुआ उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आना चाहिए, फिर 6 प्रिंट हुआ फिर तीसरे पैराग्राफ में आना चाहिए। इस तरह से हम लोग को डिज़ाइन करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या करते हैं, खाली प्रिंट लगाते हैं। तो हम लोगों को ये आ जाना चाहिए, देख सकते हैं ये आ गया है। देखिए आ गया ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये किस तरह से आया है। हम लोगों को जो है कितना रो चाहिए? 6। तो 6 रो जो है हम लोगों को आ चुका है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए एक बार ये लूप चला, तो फिर नेस्टेड लूप में फॉर जे इन रेंज 6 तक है। तो एक बार ये जे जो कि कहाँ से कहाँ तक कंटेन कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक, यानी कि एक कम, यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो ये 0 से लेकर के 5 तक कंटेन कर रहा है। तो एक बार 0 चला, जिसे ये सही हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट में आया और ये स्टार्ट प्रिंटिंग करा एक बार। ठीक है, फिर ये जो है ये अभी तक जो है नेस्टेड लूप चलेगा ही, क्योंकि 5 तक कंटेन कर रहा है जे। तो फिर ये जे वाला लूप में जाएगा ऊपर और फिर 1 लेगा, फिर एक बार 1 प्रिंट कराइए। जे हम लोग 1 नहीं प्रिंट करा रहे हैं, हम 1 की जगह स्टार प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि ये जो है कोट्स में दिए हैं, इनके स्ट्रिंग में दिए हैं, तो एज इट इज हम लोग को प्रिंट करके दे रहा है। तो वैसे ही 1 प्रिंटिंग हो गया, 2 प्रिंटिंग हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जैसे ही 6 आया तो जे तो 6 नहीं कंटेन कर रहा है, तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा।
यानी कि ये प्रिंट वाला में आएगा, प्रिंट खाली प्रिंट है तो ये पैराग्राफ चेंज कर देगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेगा। फिर लूप जो है पूरा टर्मिनेट होकर के आई में जाएगा। आई कितना कंटेन कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक। फिर आई जो है 0 तो हो गया, अब 1 लेगा। फिर 1 लेकर के फिर 1 लिया, फिर नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा, जैसे ही जे में आएगा तो जे में जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 5 तक। फिर ये 5 तक प्रिंट करेगा। फिर हो गया, जैसे ही 5 तक प्रिंट करेगा तो खाली प्रिंट है तो ये पैराग्राफ चेंज करेगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दिया ये। जैसे ही पैराग्राफ चेंज कर लूप पूरा टर्मिनेट होकर के ऊपर जाएगा। फिर जो है 1 हो गया, 2 लेगा। फिर उसी तरीके से ये पैराग्राफ जे में आएगा, जे भी 5 को जो है स्टार प्रिंट करेगा। फिर पूरा लूप टर्मिनेट होकर के फिर आई में जाएगा। कब तक जाएगा आई में, जब तक आई का वैल्यू खत्म ना हो जाए। यानी कि जैसे 5 हुआ, 5 में आया, आई 5 कंटेन करा। फिर जे में आया, जे कहाँ से कहाँ तक कंटेन कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक। तो 0 से लेकर के 5 तक पहले प्रिंट करेगा, 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट करा, बस खत्म। यहाँ से लूप क्या होगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। अब चेक करेगा वैल्यू आई में है क्या, नहीं है, तो लूप जो है यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जान लिया है। तो अब सेकेंड क्या है, ये ट्रायंगल वाला। अब इसमें जानते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है। नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोगों को आई यानी कि 4i रेंज कहाँ तक लेना पड़ेगा, 4i इन रेंज 6 तक लेना होगा। ठीक है, 6 तक ले लिए। देन अब क्या करेंगे, हम लोगों को स्टार प्रिंटिंग कराना है ना। तो स्टार प्रिंटिंग कराने के लिए यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं कि आई मान लीजिए 1 है, आई जो है मान लीजिए आई 0 है। 4i इन रेंज लिखे तो 0 से स्टार्ट होगा। जैसे ही 0 है तो ये 0 है तो ये क्या करेगा, जे कितना होगा, जे कितना होगा ये, क्योंकि जे ही ना प्रिंट करेगा। यहाँ देखिए जे ही प्रिंट करेगा, ये देख लेते हैं करके। 4 एक सेकेंड फ्रेंड, आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 6 लेंगे। देन 4 जे इन रेंज कहाँ से कहाँ तक। हम यहाँ एक लॉजिक लगाते हैं, i+1 तक लेते हैं, i+1 तक लेते हैं। क्यों लेते हैं वो जान लेते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट हो, स्टार प्रिंट हो एंड कोमा एंड, यानी कि एक ही लाइन में हो, इज इक्वल एक स्पेस दे दिए। देन क्लोज ब्रैकेट एंड खाली प्रिंट खाली हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम लोगों ने ये क्या किया है कि i+1 लिया है। ठीक है, i+1 इसीलिए है क्योंकि जैसे ही i का वैल्यू 0 है तो i का वैल्यू 0 होकर के फिर नेस्टेड लूप में आएगा। एक बार ये लूप चलेगा तो नेस्टेड लूप में आया, और नेस्टेड लूप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, i+1 तक, यानी कि 0+1 तक ले रहे हैं। तो 0+1 तक ले रहे हैं तो ये एक बार प्रिंट करेगा स्टार, ये एक बार स्टार प्रिंट करा, ठीक है। जैसे अब देखिए जे में तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर जे में मान लीजिए हम जे में मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 लेते हैं, 5 लेते हैं, ये 5 बार प्रिंट होते जाता। तो ये जिस तरह से हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह से ये डिजाइन होगा नहीं। तो यहाँ i+1 इसीलिए है, जितना बार i चलेगा जे कितना बार चलेगा, एक उससे ज़्यादा चलेगा। मान लीजिए हम लोग i का वैल्यू 2 ले लिए, 1 ले लिए, 0 के बाद 1 होता है, 1 ले लिए, तो j का वैल्यू कितना होगा, i+1, यानी कि 1+1 2। तो ये देखिए 2 प्रिंट करेगा, यानी कि j ही ना प्रिंट करता है नेस्टेड लूप में जाके। तो ये j जो है 2 प्रिंट करा। फिर मान लीजिए i3 हुआ, 2 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, तो i+1 होता है j में, तो j का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो ये 3 बार प्रिंट करा। वैसे ही i का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो j का वैल्यू 4 होगा।
इस तरह से ये लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। देखिए ये काम कर जाएगा, देखिए काम कर गया ना। तो ये देखिए किस तरह से काम किया। हम एक बार आई फॉर आई इन रेंज लिए हैं, तो आई जो कितना कंटेन कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक कंटेन कर रहा है। एक बार लूप चला 0 पे, तो फिर नेस्टेड लूप में आया, नेस्टेड लूप में जे कितना कंटेन कर रहा है, जे आई प्लस 1 कंटेन कर रहा है। आई कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक बार जैसे ही स्टार प्रिंट करा, फिर ये जो है ये क्या करता है, एक ही पैराग्राफ में रहता है। जैसे ये लूप खत्म हुआ तो ये नीचे वाले में आएगा, नीचे वाले लूप में खाली प्रिंट है, खाली प्रिंट क्या करता है, पैराग्राफ चेंज करता है। चेंज करा फिर जो है पूरा लूप जो है टर्मिनेट होकर ऊपर जाएगा। आई का वैल्यू कितना 1 होगा, जे का वैल्यू कितना होगा, जैसे ही 1 हुआ तो नेस्टेड लूप में आएगा, जे का वैल्यू कितना होगा आई प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2 होता है। तो प्रिंट स्टार, तो 2 स्टार प्रिंट करा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये 2 स्टार प्रिंट करा, फिर ये खाली प्रिंट तो चेंज करना पड़ेगा, फिर लूप टर्मिनेट होगा। इससे क्या लेगा आप, 2 लेगा। फिर जे का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, तो ये 1 2 3 प्रिंट करा। इसी तरह से जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा तो ये 4 प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू 4 होगा तो ये 5 प्रिंट करेगा, जैसे ही 5 हुआ तो ये 6 प्रिंट करेगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग प्लस वाला प्रिंट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लस वाला किस तरह से प्रिंट कराते हैं हम लोग वो जान लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। तो प्लस वाला हम पहले बना देते हैं, उसके बाद समझा देंगे, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, हम आई इन रेंज लेते हैं 6, देन फॉर जे इन रेंज, इन रेंज का भी ले लेते हैं 6 तक। क्यों लेते हैं हम लोग वो भी जानेंगे। देन अब कंडीशन लगाते हैं, इफ आई डबल इक्वल्स टू 6 फ्लोर डिवीजन 2, यानी कि 6 फ्लोर डिवीजन 2 और जे डबल इक्वल्स टू 6 फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ले लिया है। देन ये क्या करें, तब प्रिंट करें। अगर ये नियम सही होता है तो प्रिंट करें स्टार प्रिंट करें, तो ये स्टार प्रिंट करेगा। देन ये एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए अभी तक। तो एंड इज इक्वल एक कोट्स देंगे एंड खाली स्पेस, देन क्लोज ब्रैकेट। देन अब एल्स में चलते हैं। एल्स में ये क्या करें, एल्स प्रिंट स्पेस प्रिंट करें एंड इज इक्वल, ठीक है। तो अब ये प्रिंट हो गया। अब लाइन भी चेंज करनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक खाली प्रिंट करते हैं, प्रिंट खाली, देख सकते हैं। तो हम लोगों को इस तरह से प्लस का साइन दे दिया है। तो आई होप यहाँ पर एक और स्पेस देंगे तो ये क्या करेगा, अच्छे से हम लोगों को दे देगा। या क्या करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ एक ज़्यादा एक कम हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग जान लेते हैं किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए किस तरह से काम किया है। 4 आई इन रेंज लिए हैं तो 6 तक क्यों लिए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना कॉलम है, 6 रो है। कितना रो है, 6 रो, इसमें से रेंज 6 लिए हैं। फॉर जे इन रेंज, अब देखिए इसका जो है ये तो हो गया, रो हो गया, है ना। अब कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कॉलम के लिए भी 6 लिए हैं। इफ अब आए हैं कंडीशन में, इफ आई डबल इक्वल्स टू 6 फ्लोर डिवीजन 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोर डिवीजन 6 फ्लोर डिवीजन 2 का मतलब 3। अगर आई जो है, आई बराबर होगा 3 का और जे बराबर होगा 3 का, यानी कि इन दोनों में से एक कंडीशन सही होगा तो ये प्रिंट करे स्टार,
ये क्या प्रिंट करे, स्टार प्रिंट करे। देन अगर ये दोनों गलत हो गया तो वो क्या करे, स्पेस प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, स्पेस प्रिंट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये काम कर जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं बेसिकली, यहाँ मान लीजिए यहाँ आई का वैल्यू 0 हुआ, ठीक है, नेस्टेड लूप में आया। अब ये इफ वाला में गया, इफ वाला चेक कर रहा है आई डबल इक्वल्स टू ये, अभी तक तो आई जो है 0 से 5 तक कंटेन ही करेगा ही करेगा। फॉर जे इन रेंज, जे कितना कंटेन करेगा, 0 से 5 तक वो भी कंटेन करेगा। अब नेस्टेड लूप में आएगा, अब ये चेक करेगा आई कितना है, आई कितना है यहाँ फ्रेंड्स 0 है। 0 डबल इक्वल्स टू 3 होता है, नहीं, इसका मतलब क्या 3, 0 डबल इक्वल्स टू 3 नहीं, ये गलत है। फिर ये चेक करेगा जे डबल इक्वल्स टू 3 है, जे कितना है, जे कितना है फ्रेंड्स 0 है, जे भी कितना है 0 है। ये भी 0 से 5 तक कंटेन करा है, तो जे भी 0, ये दोनों फॉल्स हो गया। तो ये क्या करेगा, एल्स में आकर के ये क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करा, तो यहाँ एक स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही लूप पूरा टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट अभी नहीं होगा, अभी ये जो है फॉर जे इन रेंज तो खत्म हुआ ही नहीं है। अब जे इन रेंज में जाएगा, जे इन रेंज में जाकर के अब वैल्यू कितना लेगा, 1 लेगा। अब नीचे आएगा, ये चेक करेगा ये कंडीशन सही है, 1 बराबर 1 है, या ये तो फॉल्स ही रहेगा जब तक नेस्टेड लूप चलेगा। तो जे 1 बराबर 1 होता है, नहीं, 1 बराबर 3 होता है, नहीं होता है, तब ये खाली स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, कर दिया। फिर ये लूप ऊपर जाएगा नेस्टेड लूप में, फिर ये चेक करेगा 2 के लिए, 2 ही बराबर नहीं है, तो ये स्पेस ही प्रिंट करेगा, ये स्पेस प्रिंट करा। फिर 3, अब जे का वैल्यू कितना हुआ, 3 हुआ, 3 तो बराबर होता है 3 का, तब ये क्या करेगा, स्टार प्रिंटिंग करेगा, स्टार प्रिंटिंग करेगा। और कंडीशन क्या होता है आप समझ सकते हैं, और कंडीशन क्या करता है, दोनों में से एक कंडीशन सही होगा तो वो फिर भी लागू हो जाएगा। तो ये स्टार प्रिंटिंग कर दिया, यानी कि जे का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर हम लोग नियम भी वही लगाए, 3 बराबर 3 हो गया, तो स्टार प्रिंटिंग करे, तो एक स्टार प्रिंटिंग करा। फिर लूप जो है फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा। अब तो एल्स में नहीं आएगा, अब ये सीधा यहीं से प्रिंट करके ऊपर जाएगा। अब ये चेक करेगा 4 के लिए, 4 भी बराबर नहीं है, 5 के लिए 5 भी बराबर नहीं है, ये इस कंडीशन के बराबर। तो क्या करेगा, ये लूप जो है स्पेस पैराग्राफ चेंज करेगा, पैराग्राफ चेंज करा। अब फिर पूरा लूप टर्मिनेट होकर आई में जाएगा। आई कितना कंटेन करेगा इस बार, 1 कंटेन करा, 1 कंटेन करके फिर नेस्टेड लूप में आया, जे में आई का वैल्यू 1 है, 1 बराबर 3 होता है, नहीं होता है। फिर ये लूप जे का वैल्यू फिर 0 लेगा। जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन ये जो हम लोग इफ में लगाए हैं, तो ये उतना बार स्पेस प्रिंटिंग करते जाएगा। अब मान लीजिए कि वहाँ 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 लिया, सब पे फॉल्स हो गया और सब जो है स्पेस प्रिंट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर जो ऊपर जाकर के जे का वैल्यू जैसे ही 3 होगा तो ये स्टार प्रिंट कर देगा, इस तरह से स्टार प्रिंट करा। ठीक है, फिर लूप जो है 4 लेगा, 5 लेगा, नेस्टेड लूप जे, तो फिर 4, 5, 6 फॉल्स होगा तो स्टार ही प्रिंट करेगा, स्टार ही प्रिंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो स्पेस ही प्रिंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं। इसके बाद भी तो स्पेस प्रिंट कर रहा है ना, देख सकते हैं। तो ये स्पेस प्रिंट करेगा। फिर पूरा लूप टर्मिनेट होगा, ऊपर जाएगा आई में, आई से क्या लेगा इस बार फिर 2 लिया, 0, 1, 2 लिया, इस बार 3 ले लिया। मान लीजिए इस बार 3 लिया, तो 3 जैसे लिया तो 3 इस वाला इनर लूप में आएगा और ये चेक करेगा 3 बराबर, यानी कि आई की वैल्यू 3 है, 3 बराबर 3 होता है, हाँ होता है, तो ये स्टार प्रिंटिंग कर देगा। जैसे ये स्टार प्रिंटिंग, ये वाला स्टार प्रिंटिंग कर दिया। फिर क्या करेगा, फिर लूप ऊपर चलेगा। फिर आई का वैल्यू कितना है, जे का तो वैल्यू इस बार कितना लिया है, 0 लिया है, तो ये फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स कहाँ तक रहेगा, 0, 0, 1, 2 तक ये फॉल्स रहेगा, 3 भी जाके ट्रू होगा। तो जैसे ही ये जो है फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो फिर ऊपर लूप जाएगा, फिर नहीं नेस्टेड लूप में ही रहेगा, ऊपर गया, फिर चेक करेगा आई का वैल्यू 3 ही रहेगा, और ये 3 रहा, तो ये सही है, ये कंडीशन सही है। और जे का वैल्यू कितना होगा, 0 से 1 होगा, ये फॉल्स रहेगा। फिर ये क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। फिर जो ऊपर जाएगा, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 ले लिया, यानी कि मान लीजिए 3 लिया, यानी कि दोनों कंडीशन सही हो गया, ये कंडीशन सही हो गया, ये भी, तो ये फिर स्टार प्रिंट करा। फिर 5 के लिए किया, फिर 4 के लिए किया, फिर 5 के लिए किया, यहाँ तक पूरा हो गया। जैसे ही ये पूरा हुआ, फिर ये लूप पूरा टर्मिनेट होकर के ऊपर जाएगा। लूप टर्मिनेट होकर जैसे ही ऊपर गया, फिर आई का वैल्यू इस बार कितना होगा, इस बार कितना होगा, 4 होगा।
जैसे ही लूप आई का वैल्यू 4 हुआ फिर नीचे आएगा 4, ये कंडीशन सही नहीं होगा, आई का वैल्यू तो 0 से फिर स्टार्ट करेगा जी, तो यानी कि 3 भी है फिर सही होगा। फिर ये जो है ना तो इंस्टेंट लूप 4 पे सही होगा नहीं 5 पे होगा, और ये लूप जो है ये नेस्टेड लूप चलना बंद हो जाएगा। फिर लूप टर्मिनेट होकर के फिर ऊपर जाएगा, फिर एक बार लेगा 5 के लिए, इसी तरह से चलते जाएगा। जैसे ही 5 के लिए लिया तो इसका आई तो खत्म हो गया, 5 के नीचे आया नेस्टेड लूप में, फिर एक बार प्रिंट करेगा स्टार, यानी कि जैसे ही आई का वैल्यू जे का वैल्यू 3 होगा तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंट करा स्टार, जैसे आई का वैल्यू 3 होगा तो स्टार प्रिंट करेगा ही, और लूप फिर से पूरा टर्मिनेट होगा, फिर आई का वैल्यू चेक करेगा आई में वैल्यू बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है इस बार, तो लूप जो है यही चलना बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी जान लिया है कि किस तरह से ये बनता है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही मेहनत करा है इस वीडियो पे, एंड इस वीडियो के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फ्रेंड।